हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी सर, आवाज आ रही है। एक सेकंड में ये जरा ये जूम की सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, तो आगे सब स्टूडेंट यहाँ वेट करना है बाकी होगा। चलिए 2 मिनट देख लेते हैं और बाकी सारे आ जाएं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
चलें जी, मेरे ख्याल से काफी लोग आ गए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे लास्ट लेसन में जो हमने डिस्कशन की थी सारी, वो की थी हमने कि सोशल लिसनिंग कैसे करते हैं और सोशल लिसनिंग के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आज के लेसन में हम देख लेंगे दो चीजें। उसके बाद हम इस लिस्टिंग वाले जो टॉपिक है इसको कवर कर लेंगे। एक है बैकएंड सिस्टम, कि हम बैकएंड सिस्टम कैसे बनाएंगे। और सेकंड हम देखेंगे कि वो कैसे जनरेट होगा, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कैसे मेंटेन करना है। मैं जरा हिलियम को लॉगिन कर लूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे बस वो हिलियम को लॉगिन नहीं कर रहा, मुझे बस उसको देख लेना था एक दफा। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, स्कैन। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से इतने कभी बच्चे फिजिकल क्लास में नहीं आते जितने माशाल्लाह आज इधर बैठे। ये मेरे वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा। अच्छा चले, इसको भी हम बाद में देखते हैं। पहले ये जी हमारे पास एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है जी। सबको स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे कोई एक रिस्पॉन्स कर दे जी कि आ रही है। जी सर, आ रही है स्क्रीन। अच्छा, ये हमारे पास एक लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड का ऑप्शन है। ये हमारे लिए हेल्पफुल इस सेंस में है कि अगर आपकी लिस्टिंग में कोई किसी भी लिस्टिंग में अगर आपकी कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किसी पे टाइटल का इशू है या किसी पे इमेजेस का इशू है, बोले किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट है, तो वो आपको इधर इधर प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर नीचे शो हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद बता रहे होंगे अवेलेबल है यानी कि इन स्टॉक है, तो वो इधर आ जाएगा। लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने उसको व्यू किया, सेल्स कितनी है, और रिकमेंडेशंस। मेन हमारा काम होता है इस वाले टूल को, अमेजोन का लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, इसको यूज करने के लिए मेन काम होता है कि जोन सी भी लिस्टिंग इधर शो हो रही होगी उसकी रिकमेंडेशन क्या है। अगर तो उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट है जिससे आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, तो अमेजोन इधर आपको रिकमेंडेशंस के नीचे वाले पोर्शन में उस लिस्टिंग के कोरेस्पॉन्ड में आपको
इम्प्रूवमेंट बता रहा होगा, लाइक वो कह रहा होगा कि आप अपनी मेन इमेज को मोर हाई क्वालिटी करें, या वो कह रहा होगा कि आप लाइफस्टाइल इमेजेस ऐड करें, या वो कह रहा होगा कि टाइटल का करेक्टर 200 से एक्सीड कर गए हैं उनको कम करें, या वो कह रहा होगा कि आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज वे में यूज नहीं है उनको ऑप्टिमाइज करें। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना हमारे पास इधर आ रहा होगा लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको इधर एड्रेस सर्च सप्रेशन और रिव्यू लिस्टिंग की एक्यूरेसी का भी ऑप्शन है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेरे पास किसी का अभी फिलहाल एक सेलर सेंट्रल आया था, खाली था, तो इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया कि मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड हम कहाँ से यूज करते हैं। ये आप सेलर सेंट्रल इस तरह का होता है ना, कि अगर मैं इसके मेन होम पेज पे जाऊं तो ये सेलर सेंट्रल होता है हमारा, ये कैटलॉग है। हमेशा आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं कैटलॉग में, देखिए आप कैटलॉग में आए हैं तो इधर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स का, कि अगर कुछ चीजें आपने पेंडिंग कर दी उन्हें कंप्लीट नहीं किया तो ऑब्वियसली वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है ना, तो वो ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ये आपको लिस्टिंग उधर ही ले जाएगा। ये ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लैट फाइल भी कोई टर्म होती है, बताया था मैंने। जी मुझे बताएं, मैंने फ्लैट फाइल के बारे में किसी को बताया था? ये बताने की कोशिश करिए। जी कोई तो रिस्पॉन्स कर दे। यस सर। फ्लैट फाइल से रिलेटेड हमारी डिस्कशन हुई थी। इससे रिलेटेड फ्लैट फाइल से रिलेटेड। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन किसी को भी शो नहीं हो रही जी? सर मुझे हो रही है शो। हो रही है सर। आप दोबारा ज्वाइन करें मैम, अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही तो, बाकियों को हो रही है ना, तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अपनी आप चेक कर लें एक दफ़ा यार। अच्छा, फ्लैट फाइल क्या होती है कि अब जैसे ये कैटलॉग के अंदर एक ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड। अब लेट्स सपोज आपने 100 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, तो आप बार बार सर वो एक एक डार्क हो गई है, पढ़ा नहीं जा रहा। कैसे कनेक्ट करूँ, सबको स्क्रीन शो हो रही है। आवाज ही बंद हो गई। नहीं नहीं, अब देखिए तो अब स्क्रीन आ रही है नजर जी सबको, बताएं। यस सर। जी सर सर। डार्क हो गई है, जरा पढ़ा नहीं जा रहा। किस तरह की डार्क हो गई है? मुझे तो बिल्कुल सही नजर आ रही है जी, सबको डार्क नजर आ रही है। नहीं सर, अब ठीक नजर आ रही है। चलो मैं एक दफा फिर इसको रीशेयर करता हूँ। डार्क किसको नजर आ रही है? अब देखें तो जी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। यस। जी अच्छा, तो सर ठीक। मैं बता रहा था कि अगर आपके पास कोई हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में प्रोडक्ट हैं और आप वो अपलोड करना चाहते हैं, तो आप वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को वो डाटा फिल करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ये मैनुअली भी हो सकता है इसी तरह जिस तरह हम डिस्कस करें, एक स्लो प्रोसेस हो जाता है। जब आप मैनुअली कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो वो एक दो प्रोडक्ट्स हो तो वो अपलोड हो जाती हैं फौरन ही, वरना फिर 24 घंटे 48 घंटे बाद जाके वो प्रोडक्ट डिस्प्ले में आनी शुरू होती है कि ये वाली लिस्टिंग जो एक्टिव हुई है। तो फास्टर वे हमारे पास होता है फ्लैट फाइल का, ठीक है। फ्लैट फाइल क्या है जी? amazon जनरेटेड टेम्पलेट होता है। आपने अगर 100 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है ना, तो आप उस टेम्पलेट को फिल कर देते हैं। उस टेम्पलेट में जो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसी फ्लैट फाइल में आपको उसकी डाटा वैल्यू भी मिल जाती है कि किस फील्ड में आपने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, और किस फील्ड में आपने क्या एंटर नहीं करना, और कौन सी फील्ड्स हैं जो कि फिल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जिस तरह मैंने बताया था कि हमें कैटेगरी वाइज हम पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको बैकएंड पे फिल करने के लिए हमें वो करना पड़ता है, डिस्कवरेबिलिटी ज्यादा करती है। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि मैं कैटेगरी की रिपोर्ट डाउनलोड करना बताऊंगा, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सी फील्ड्स बैकएंड की फिल करने से हमारी डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव होती है। वो भी फ्लैट फाइल ही होती है, ठीक है। वो डिटेल भी फ्लैट फाइल में ही पड़ी होती है। जी समझ आ रही है सबको फ्लैट फाइल की? हेलो? यस सर। जी सबको फ्लैट फाइल की समझ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। तो इस तरह हमारी फ्लैट फाइल जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी एक आधे क्लाइंट के साथ काम करेंगे उधर तो फ्लैट फाइल की जरूरत शायद आपको ना पड़े, लेकिन अगर आप अमेजोन एग्रीगेटर या कोई और बड़ी एजेंसीज जो अमेजोन पे काम करती है उनके साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स होंगी, तो वो फिर आपको फोर्स करेंगे कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू ही काम करें, ठीक है। तो ये ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड का मतलब यही है कि फ्लैट फाइल में जो टेम्पलेट होगा प्रोडक्ट अपलोड करने का उसको फिल करना है, वो सेम टेम्पलेट वैसे ही होता है जो इन्फॉर्मेशन आप बैकएंड पे देते हैं। उन्होंने भी प्रोडक्ट का नेम पूछना है, उन्होंने भी टाइटल पूछना है, ब्रांड नेम पूछना है, यूपीसी कोड मांगना है, अ, उसके बाद एसकेयू मांगेंगे, प्राइस बताएं, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएं, जो उस दिन हमने बैकएंड पे देखा था ना कि करते हुए कौन कौन सी। सर ये म्यूट कर लेना। जी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं खुद ही अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन आप अनम्यूट ना करें, इस तरह डिस्टरबेंस हो रही है काइंडली। अच्छा जी। तो मैं बता रहा था कि वही सारी जो उस दिन क्लास में हमने देखी थी कि प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हमें फिल करनी होती है, वही सारी फील्ड्स उस फ्लैट फाइल के टेम्पलेट में होती है, जिसको वो कह रहा है ऐड प्रोडक्ट्स वह अपलोड। फिर ये अपलोड एंड मैनेज वीडियोज हैं, ये इमेजेस हैं, ठीक है। नो डाउट आप इमेजेस को ऐड प्रोडक्ट मैनुअली भी करें तो आप अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस आपको यहाँ से ही अपलोड करनी पड़ती है, ये जो सेपरेट ऑप्शन है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का, ठीक है जी। उसके बाद ये मैं सिर्फ सेलर सेंट्रल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आज ये सेलर सेंट्रल का थोड़ा सा नॉलेज जो है हाउ नाउ क्लियर हो जाए। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सेलर सेंट्रल में कौन सी वीडियो कौन सा ऑप्शन कौन सा फीचर किधर अवेलेबल है, तो आप लोग ये वीडियो देख के उसको आंसर कर सकें। उसके बाद जी अगर कोई कहता है कि आपने अपनी जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स हैं या इन्वेंट्री देखनी है कितनी अवेलेबल है कितनी नहीं, तो कैसे ये इन्वेंट्री टैब है जी, इस इन्वेंट्री टैब के नीचे मैनेज इन्वेंट्री और एफ बी इन्वेंट्री। अब मैनेज इन्वेंट्री और मैनेज एफ बी इन्वेंट्री के में क्या फर्क है? मैनेज इन्वेंट्री बेसिकली इसमें एफ बी एम और एफ बी ए दोनों अगर लिस्टिंग्स आपने की हुई है दोनों शो रही होंगी, एफ बी ए में सिर्फ जो एफ बी ए लिस्टिंग है वो शो रही होंगी, बाकी कोई फर्क नहीं। उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग का टूल है सेल ग्लोबली। अगर आप यूएस में बेच रहे हैं और आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अब यूके में भी कनाडा में भी, तो आप ये सेल ग्लोबली का फीचर यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैनेज एफबीए शिपमेंट्स यानी कि उसके लिए इसके लिए ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सेल ग्लोबली करके आपको यूके और कनाडा में इन्वेंट्री भेजनी पड़ेगी, नहीं। आपकी यूएसए वाली लिस्टिंग उधर रेप्लिकेट हो जाएगी और जब भी यूके या कनाडा में ऑर्डर आया करेगा तो वो ऑर्डर यूएसए से डिस्पैच हो जाया करेगा यूके और कनाडा के लिए, ठीक है। सेल ग्लोबली का ये मतलब है। अगर आप भेज देंगे उधर इन्वेंट्री स्टॉक में कर देंगे तो वो भी कोई इशू नहीं, ठीक है। मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, ये जो हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, ये जो हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं अपनी उसको स्टॉक को वेयर हाउस से सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस तक इसमें जाके बनाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये प्राइसिंग है जिसमें आप जाके हेल्थ देख सकते हैं अपने अकाउंट की, प्राइस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें आप सारा होल्ड अमेजोन के हाथ में देते हैं जो कि हाईली नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। ऑर्डर्स में आके आप मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे आप, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कितने ऑर्डर पर डे पड़े, ठीक है, किसने ऑर्डर किया है, कितने यूनिट्स बिके हैं, पूरी डिटेल आपको उधर मिल जाया करेगी। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अब मल्टी चैनल फुलफिलमेंट क्या है, आज लग गया तो इस पे भी बात कर लेते हैं, बाद में शायद ये माइंड में रहे या ना रहे। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ये है कि अमेजोन आपको सर्विस दे रहा है कि आप मल्टीपल चैनल्स पे बेच लो प्रोडक्ट और उसकी फुलफिलमेंट आपको मैं दे देता हूँ,
ठीक है। उससे क्या होगा कि मसलन आप ईबे पे भी सेल कर रहे हैं, आपका स्टॉक तो सारा अमेजोन पे पड़ा है, तो आपको जितने ऑर्डर ईबे पे पड़े, आप ये क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर में है कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर, उससे बताएं कि ईबे पे जाके इतने यूनिट या इतनी इन्वेंट्री मेरी उधर भिजवा दो, अमेजोन उधर भिजवा देगा। ठीक है जी, ये मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का काम है। अब वो ईबे हो, वो आपका कोई प्राइवेट हो, स्टोर हो, जो भी हो। क्लियर है जी बात? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बताएं। अच्छा जी, किसी को कोई इश्यू है तो बता देंगे। जी असलान साहब बोले। सही, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का बताइएगा जरा। मैंने बताया कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट में ये है कि अगर आप मल्टीपल चैनल्स पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, तो अमेजोन आपको ये सर्विस भी देगा कि वो अपने वेयर हाउस से आपके उस फुलफिलमेंट चैनल तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचा देगा, जितने भी यूनिट आप कहेंगे। मसलन अमेजोन का एक कंपेटिटर है जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है, जिसको ईबे कहा जाता है। ठीक है, अगर आप यही वाली प्रोडक्ट जो अमेजोन पे भेज रहे हैं और उसकी इन्वेंट्री आपकी अमेजोन के वेयर हाउस पड़ी है, वो ईबे पे भी आप सेल करनी शुरू कर दें, तो ईबे के पास अलग से स्टॉक रखवाना ना रखवाना वो आपकी मर्जी है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको 10 ऑर्डर आए हैं, तो आप 10 ऑर्डर्स का एमसीएफ क्रिएट करके अमेजोन को बता दें कि ईबे पे भिजवा दें। क्लियर है जी बात? अब ठीक है सर। इसको कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तो आप डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स के ऊपर अमेजोन ये भी सर्विस देता है कि आपको फुलफिलमेंट कर देगा आपकी इन्वेंट्री की। अच्छा जी, हैंड डाउन कर लें यासीन साहब। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया जी? ऑर्डर रिपोर्ट्स। आप इधर जाके ऑर्डर की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड ऑर्डर एंड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, कोई ऑर्डर से रिलेटेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। रिटर्न्स मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न्स अगर आपको कोई आई हैं तो आप इधर रिटर्न मैनेज पे जाके यहाँ से देख सकते हैं कि रिटर्न्स कौन कौन सी हैं। और एक सेकंड। जी, तो हम इधर ऑर्डर्स पे थे, आपको रिटर्न्स आई हैं तो आप उधर जाके देख सकते हैं रिटर्न्स किस किस बायर ने आपको दी हैं, और उधर रिटर्न की रीजन भी मेंशन होगी। फिर आप मैनेज ऑर्डर पे आके, अभी इस अकाउंट पे क्योंकि ऑर्डर शॉर्डर कोई नहीं, तो वरना आप जब इधर मैनेज ऑर्डर पे आएंगे, उस बायर का नेम पता होगा, उसके नेम को आप सर्च करेंगे, या उसकी ऑर्डर आईडी पता होगी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी आ रहा है, ऑर्डर आईडी पता होगी, आप ऑर्डर आईडी सर्च करेंगे तो इधर आ जाएगा उसका सारा डिटेल। तो आप फिर उसके ऑर्डर आईडी पे या उसके नाम पे क्लिक करके अमेजोन आपको कहेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं अब इसके साथ ना, तो आप उसको रिफंड का ऑप्शन दे सकते हैं। आप उसमें रिटर्न कुछ नहीं कर सकते जब तक बायर आपको मैसेज ना करे, आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिफंड का ऑप्शन देंगे, तो वो अमेजोन ही जनरेटेड टेम्पलेट उसको सेंड हो जाएगा, उसको पसंद आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्स का। ये देख रहे हैं आप, ये बायर मैसेजेस का ये टैब आ रहा है, ये जीरो है। ठीक है, तो वो अगर किसी बायर ने मैसेज किया होगा मामा की तो स्क्रीन चाहिए। आपको, तो ये आपको इधर बायर का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर बायर आपको मैसेज करे तो ये वाली चीज हो आपसे, कि अंडर 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको रिप्लाई कर दें, 24 घंटे के अंदर अंदर। जिस तरह आप 24 घंटे से लेट करते जाएंगे, वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता जाएगा, आपके अकाउंट की हेल्थ जो है ड्रॉप होती जाएगी। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास मेन काम आता है ये एडवर्टीजमेंट का टैब आता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन है। फिर ये स्टोर का टैब आता है, अगर आप अमेजोन पे स्टोर बनाना चाह रहे हैं। ये ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें अमेजोन के आर्टिकल होते हैं, कुछ अमेजोन ने टूल्स दे दिया, वो टूल इस अकाउंट पे नहीं है। वैसे ग्रोथ के टैब में अमेजोन ने टूल दिया प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर टूल का, आप प्रोडक्ट हंट उस टूल के थ्रू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप पेमेंट रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स डेट वाइज सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम दे सकते हैं कि किसी ने आपको A to Z क्लेम तो नहीं कर दिया आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। फीडबैक आपको देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि रिव्यूज प्रोडक्ट की अलग है और फीडबैक एक अलग है। क्लियर है जी? रिव्यूज एक अलग चीज है और फीडबैक जो है वो एक अलग चीज है। फीडबैक मिलता है सेलर को, रिव्यू मिलता है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस चीज को आपने मिक्सअप नहीं करना। अगर आप अमेजोन से फीडबैक की बात करेंगे, कहीं भी आप कहेंगे प्रोडक्ट फीडबैक किसी केस में, तो अमेजोन कंसिडर करेगा आप इस फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपने उधर रिव्यू ही मेंशन करना। फीडबैक की बात कर रहे हैं तो फीडबैक मेंशन करना। A to Z गारंटी क्लेम्स, चार्ज चार्ज बैक क्लेम्स और वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर में भी आपको वो चीजें शो होंगी जो रिटर्न की रीजंस है, या कुछ कस्टमर्स ने जो इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है जी। पार्टनर नेटवर्क है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ये डिफरेंट जो थर्ड पार्टीज हैं उनके साथ, जैसे मैं मिसाल देता हूँ एक हिलियम की, कि हिलियम ने थर्ड पार्टी टूल है, लेकिन उसने अमेजोन के साथ एसोसिएशन की है, तो अमेजोन उसको डाटा दे देता है, तो ये टैब उसके लिए आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये B2B भी आपके लिए नहीं है। ये लर्न का आपके लिए हो सकता है, आप ये सेलर यूनिवर्सिटी में जाएं, आप ये न्यूज़ में जाएं, तो अमेजोन से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल सकती है। क्लियर है जी? ये आपका सेलर सेंट्रल होता है। अब इसको ओवरव्यू मैंने आपको सेलर सेंट्रल का दे दिया। बेसिकली आज मैं चाह रहा था कि हम इस चीज़ का ऊपर कर लें डिस्कशन, कि वो चीज़ कैसे, क्वालिटी डैशबोर्ड क्या होता है और अमेजोन का ये डैशबोर्ड कैसा होता है। तो एक सेकंड में दोबारा से ट्राई कर लूँ, अगर हिलियम हो जाए तो वो बैकएंड सिस्टम कैसे बनानी है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नहीं जी, हिलियम तो नहीं चल रहा अभी, पता नहीं क्यों। तो बैकएंड सिस्टम की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में शेयर ही नहीं कर रहा इसलिए। अभी तो मैंने शेयरिंग बंद कर दी ना, मैं हिलियम जी चलाने की ट्राई कर रहा था। जी सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें यहाँ तक। चलें एक काम करते हैं, हाँ जी वसीम साहब बताएं। जी जी वसीम साहब बोलें। जी जी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी?
चले, लगता है वसीम साहब वैसे ही खुशी से हाथ खड़ा कर रहे थे। अच्छा, अभी हम एक काम कर लेते हैं, बैकएंड सिस्टम वाले टॉपिक को हम पेंडिंग करते हैं कल या परसों में, ताकि हिलियम चल जाएगा तो वो करके दिखा देंगे। तो वो जो उस रिपोर्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिसे फ्लैट फाइल भी कहते हैं, जिसे CLR भी कहते हैं। अब फ्लैट फाइल क्या होती है और CLR क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनको फिल करने से बैकएंड के ऊपर आपकी डिस्कवरेबिलिटी इंक्रीज होती है, और वो फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो हमने बाद में भी तो कवर करना था, हम अभी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लें। जब आपने जीरो से प्रोडक्ट अपलोड करनी है, जीरो से प्रोडक्ट अपलोड करनी है, तो उसके लिए जो आपको जीरो से मतलब कि उस प्रोडक्ट का डाटा उधर नहीं पड़ा, ठीक है, या आपकी अकाउंट में लिस्टिंग कोई भी नहीं पड़ी, कोई भी प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लिस्ट नहीं हुई, जैसे मेरे पास ये अकाउंट है ना, फ्रेश अकाउंट है, तो उसको कहते हैं हम सी सॉरी, उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल अपडेट होगी, अपलोड, सॉरी अपलोड कह रहा हूँ, फ्लैट फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। इसको हम CLR भी कहते हैं। CLR इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। CLR क्या होता है? CLR बेसिकली रिवर्स फ्लैट फाइल होती फ्लैट फाइल ही है, लेकिन रिवर्स होती है। रिवर्स क्यों? फ्लैट फाइल में हमने खुद डाटा एंटर करके अमेजोन को अपलोड करना होता है कि ये वाली प्रोडक्ट के ये फील्ड्स का डाटा ये है, तो इसको अपलोड कर दो, ठीक है, लिस्टिंग बना दो। लेकिन CLR क्या होगा कि आपके अकाउंट में अगर 100 प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टिंग है, तो वो 100 का जो जो बैकएंड का डाटा फिल हुआ हुआ है, वो सारा लेके जो फाइल आपके पास आएगी उसे कहते हैं CLR, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। CLR स्टैंड फॉर कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। ठीक है जी। सर सर CMR का दोबारा बताइएगा प्लीज। CMR नहीं, CLR, LR। हाँ जी, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। जी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आपकी रिवर्स फ्लैट फाइल होती है। जी रिवर्स फ्लैट फाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम फ्लैट फाइल इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कोई लिस्टिंग नहीं होगी, वो ठीक जीरो है। टेम्पलेट होगा, खाली टेम्पलेट होगा जिसे हमने खुद फिल करना है। लेकिन CLR क्योंकि रिवर्स फ्लैट फाइल है, तो जो आपकी अकाउंट में ऑलरेडी लिस्टिंग अपलोड हुई पड़ी होंगी, उनका डाटा जो है वो CLR में आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उसको CLR कहते हैं, रिवर्स फ्लैट फाइल। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही कि कौन सी फील्ड में क्या ऐड करना है, तो आप CLR रिपोर्ट डाउनलोड कर लो और पुरानी जो लिस्टिंग अपलोड हुई हैं उनके साथ देख लो कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने टाइटल डाला है, मैं भी इसी के नीचे टाइटल डाल देता हूँ इसके कोरस्पोंड। ठीक है जी। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं जी कि फ्लैट फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। मैंने आपको बताया था ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड फ्लैट फाइल की डिस्कशन हो रही है, और फ्लैट फाइल जब भी आपने डाउनलोड करनी है कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है। फ्लैट फाइल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ही फ्लैट फाइल के थ्रू ही बताऊंगा आपको कि आपने अपनी कैटेगरी में कैसे देखना है। कि मैंने आप सबको बताया था कि बुलेट्स के पहले 100 करेक्टर इंडेक्स होते हैं, लेकिन ये जी भी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी कर सकता है। किसी कैटेगरी में फर्स्ट 200 करेक्टर भी इंडेक्स हो सकते हैं। तो ये भी आपको ये वाली रिपोर्ट बताएगी, जिसे हम इन्वेंटरी फाइल कहते हैं। अपलोड, डाउनलोड, हमें डाउनलोड करनी है तो हम आगे डाउनलोड इन्वेंटरी फाइल में। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, अब वो कहता है जी कि चूज अ टेम्पलेट टू गेट स्टार्टेड। कि टेम्पलेट बताएं कौन सा? लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजोन कैटलॉग नहीं, लिस्ट प्रोडक्ट नोट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग, जाहिर बात है हमने तो वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है जो कि अमेजोन के कैटलॉग में नहीं है। किस मार्केट के लिए वो कह रहा है? आपने यहाँ से फिर मार्केट सेलेक्ट करनी है कि इस मार्केट के लिए सिलेक्ट कर दो। मैंने उसे कहा amazon.com के लिए सिलेक्ट कर दो, ठीक है। उसने कहा कि यहाँ पे अपना टूल बताओ। टूल में आप प्रोडक्ट नेम भी बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है मेरी। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी कैटेगरी बता दें, तो हम अपनी कैटेगरी बताते हैं। मैं कैटेगरी बता देता हूँ फिलहाल। मैं कहता हूँ होम एंड किचन में जाओ, उसके बाद तुम जाओ किचन एंड डाइनिंग में, किचन एंड डाइनिंग में कुकवेयर में आ जाओ, कुकवेयर के बाद आ जाओ पोट्स एंड पैन्स में। ये कैटेगरी है, जैसे मर्जी।
ये आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी वो देनी, ठीक है। एंड पे जब आपकी कैटेगरी फाइनल हो जाएगी, जिससे आगे अमेजोन के पास ऑप्शन नहीं, तो आपने सिलेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने उसको ये पूरी कैटेगरी उठा के दे दी कि होम एंड किचन में जाओ, किचन एंड डाइनिंग में जाओ, कुकवेयर में जाओ, उसके अंदर पोट्स एंड पैन्स में जाओ, और उसके अंदर ये वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करो, और इसके अंदर जाके स्टीमर्स को सिलेक्ट कर लो। जब उसने स्टीमर्स को सिलेक्ट कर लिया, उसने आपको बता दिया कि ये देखिए जी मैंने स्टीमर्स को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आपने सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप में, ये तो काम खराब हो गया, हमने तो उसे कहा था डॉट कॉम। हाँ, बाकी चेक थे, मैंने उनको भी अनचेक कर दिया, ताकि सिर्फ amazon.com की है मेरे पास। इंग्लिश इंस्ट्रक्शन एंड ठीक है, ठीक है जी, एडवांस ही हमें दे दो। ये आपने करना है जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक। जब आप जनरेट टेम्पलेट करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो डाउनलोड हुई है, ये आपकी इन्वेंटरी फाइल भी है और फ्लैट फाइल भी है, ठीक है। CLR नहीं है। CLR क्या होता है जी? कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, वो रिवर्स फ्लैट फाइल होती है। चीजें सारी वही होंगी, लेकिन वो रिवर्स फ्लैट फाइल होगी। क्यों? उसमें ये होगा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको ये फाइल नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। ये आ रही है सर, नजर आ रही। अच्छा जी, तो ये जो CLR में होगा, CLR में सारा कुछ यही होगा, यही टैब्स होंगे, ये एक्सेल की शीट आएगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, ऐसे ही सारा कुछ होगा। सिर्फ उसमें क्या होगा कि ये जो मैं टेम्पलेट की बात कर रहा था, जब आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ये आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन जो CLR कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट होगी, उसमें अगर आपके अकाउंट में 100 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, तो इस तरह 100 के 100 का डाटा आ रहा होगा, ठीक है जी। ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम ही है। ये इंस्ट्रक्शन है जी, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े। इसमें वो कहता है डेटा डेफिनेशन टैब है, ये इमेजेस का टैब है, जिसमें वो आपको गाइड कर रहा है फ्लैट फाइल में कि आपकी मेन इमेज किस तरह की होनी चाहिए, ये बता रहा है। द बैकग्राउंड फॉर मेन इमेज मस्ट बी प्योर वाइट, ठीक है। एडिशनल इमेजेस कैसी होनी चाहिए, वो आपको इधर सारा गाइड कर रहा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। फिर ये आपको इधर एग्जांपल्स भी देगा कि ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है, ये फिल डाटा फिल करना बता रहा है। ये देखें, वो बता रहा है एग्जांपल वाला क्या है जी, फीड प्रोडक्शन टाइप दे, फीड पर न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं और फुल अपडेट कर रहे हैं, हैज नो वेरिएशन लिस्टिंग फुलफिल्ड बाय। तो ये आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है कि किस किस सिनेरियो के ऊपर आपने किस किस तरह से वैल्यूज को फुलफिल करना है, फिल करना है। कौन सी वैल्यूज? ये वाली, कि प्रोडक्ट टाइप क्या है, आपने इधर अपनी प्रोडक्ट की टाइप बतानी है। ये प्रोडक्ट टाइप, ये आप जब बताने जाएंगे ना, सेल पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो उसने खुद ही सिलेक्ट कर, ड्रॉप डाउन में एक ही ऑप्शन दिया है कि कुकिंग कंटेनर है। ये उसने कैसे दिया? ये उसने दिया हमारी जो सिलेक्टेड कैटेगरी थी उसकी वजह से। सेलर SKU देना है, ये मैंने आपको बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये एक निकनेम समझने हमने खुद लिखना है। ब्रांड नेम आपने देना है, प्रोडक्ट आईडी, आईडी मतलब वही UPC या EAN होगा। प्रोडक्ट आईडी टाइप पे जब आएंगे, फिर ड्रॉप डाउन आ गया, वो यहाँ से जब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख देनी, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि ये UPC है, SIN है, क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, आइटम टाइप, ये भी स्टीमर्स आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो ये आपको, ये देखे, ये आपको सारा डाटा फिल करना पड़ना है। घबराना नहीं है कि सारा करना पड़ना है, जितना मैक्सिमम आप कर सकेंगे वो करना है। क्लियर है जी? घबराना नहीं है कि अच्छा जी अब ये सारा डाटा इतना फिल करना पड़ेगा, नहीं। जितना आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, आपने वो फिल करना है। बस ये देख लीजिएगा कि ये जो ग्रे वाले आ रहे हैं, इनको जरा देख लीजिएगा। ये जैसे ये ग्रे वाला है, ग्रे वाला लाजमी फिल करना है, क्योंकि वो पूछा कि डेंजरस गुड में आता है, तो मैंने इसको कहना है नॉट एप्लीकेबल, कि नहीं ये डेंजरस में नहीं आता। फिर वो पूछ रहा है कि एप्लीकेबल डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, कि उसकी रेगुलेशन पे भी एप्लीकेबल होता है, मैंने कहा नॉट एप्लीकेबल। तो ये ग्रे वाला डाटा आपने लाजमी फिल करना है, बाकी आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना फायदा है। ठीक हो गया जी? ये हमारी होती है फ्लैट फाइल। अब अगर आपको किसी वैल्यू की समझ ना आए, मसलन मैं कहता हूँ, वो कह रहा है इधर के इज पैकेज लेवल ऑर्डरेबल है, ये भी ड्रॉप डाउन है। की प्रोडक्ट फीचर आपके बुलेट्स आ जाएंगे, ये एक की प्रोडक्ट फीचर, एक दो, ये देख रहे हैं रो वाइज है सारा, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये
की प्रोडक्ट फीचर्स आपके। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे आप कलर देंगे, कंट्री रीजन देंगे, इमेजेस आप यहाँ से बेशक ना अपलोड करें, यहाँ पे अगर FBM है तो क्वांटिटी दे देंगे, अदरवाइज नहीं, ये प्राइस में अब योर प्राइस दे देंगे। इमेजेस आप बेशक मैनुअली बाद में जाके कर लें, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन अगर आपने क्रिएट करनी है तो ये वेरिएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट है। अगर आपको किसी कॉलम की समझ ना आए, किसी फील्ड की, मसलन आपको पहली फील्ड की समझ नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट टाइप में क्या आना है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये डाटा डेफिनेशन टैब में जाना है और इधर आपने उसको सर्च कर लेना है, ठीक है। कैसे सर्च करना है, मैं ये प्रोडक्ट टाइप को कंट्रोल C करता हूँ, डाटा डेफिनेशन में आके कंट्रोल F करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ, उसे मैं कहता हूँ फाइंड करें, ठीक है। उसने फाइंड करके बता दिया कि ये इधर है। अब मैं इधर पढ़ लूंगा, ये देखे ना, फील्ड प्रोडक्ट टाइप रिक्वायर्ड फील्ड है और प्रोडक्ट टाइप ये है। अब इधर उसने बताया है विद इन अ कैटेगरी देयर आर ऑफन मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स डिफाइंड, सिलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑन द, ये यानी कि आपको इधर से पता चल जाएगा कि वो कौन सी वैल्यू मांग रहा है। अगर फिर भी ना पता चले तो वो देखिए आगे एक्सेप्टेड वैल्यूज बता रहा है कि भाई ये वाली एक्सेप्टेड वैल्यूज है, ठीक है। इनपुट एन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टाइप, फिर वो एग्जांपल भी दे रहा है आगे कि यार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप लोग जोन से भी टेम्पलेट में जिस फील्ड की समझ नहीं आ रही उसको कॉपी करें, डाटा डेफिनेशन में आके पेस्ट करें, आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी बात ये वाली। अब जो लास्ट बात बता के ये सेशन में वाइंड अप कर रहा हूँ, उसके बाद हम ये फ्लैट फाइल पे काम नहीं करेंगे, CLR आपको डाउनलोड करना, इसके बाद मैं सिखा देता हूँ कि वो कहाँ से होनी है। लास्ट बात ये है जी कि मैंने आपको, ये आपका ब्राउज नोड है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना ब्राउज नोड या ब्राउज पाथ कैसे देख सकते हो, बेसिकली कैटेगरी पाथ ही होता है, जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होती है, जैसे मैंने की थी मोमेंट किचन, किचन एंड डाइनिंग, कुकवेयर, पोर्ट्स, तो इसी को ब्राउज नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि ब्राउज नोड कैसे फाइंड आउट करेंगे आप अपना, तो उसे बताइएगा कि हम अपनी फ्लैट फाइल को डाउनलोड करेंगे और वहां से हमें ब्राउज नोड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैलिड वैल्यूज का एक टैब है आखिरी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, रिक्वायर्ड वो बता रहा है कि ये जो है ना कॉलम्स आपके टेम्पलेट में, ये 4 कॉलम ये रिक्वायर्ड है, मतलब इनके बगैर गुजारा नहीं। और रिक्वायर्ड में उसने 7 ऑप्शंस भी दिए हैं। ये वेरिएशन के कॉलम है, ये देखें सर, ये ग्रीन कलर में डिस्कवरी का एक ऑप्शन है, वो बता रहा है कि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उस कैटेगरी के मुताबिक जो डाटा आप मैक्सिमम फिल कर रहे हैं बैकएंड पे, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद अगर आप ये 2 डाटा भी फिल कर दें तो ये डिस्कवरी ज्यादा कर देगी आपकी, समझ गई। जो मैं बात शुरू से कर रहा था कि हम एक रिपोर्ट से देखेंगे कि बैकएंड की बैकएंड की कौन सी फील्ड्स को बैकएंड की कौन सी फील्ड्स को हम फिल करें कि हमारी डिस्कवरी जो है वो इम्प्रूव हो। तो वो इस तरह आप फ्लैट फाइल डाउनलोड करेंगे। इस कैटेगरी में 2 बता रहा है, हो सकता है किसी और कैटेगरी में 10 फील्ड्स बता दे कि 10 की 10 फील्ड्स को फिल करो और तुम्हारी डिस्कवरी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है जी बात। ये कंप्लायंस का है, इसमें जितने भी बैटरी वाले क्वेश्चन है इनको आपने लाजमी नोट एप्लीकेबल करना है, ठीक है जी। बस ये हमारा मेन जो था डिस्कशन थी कि फ्लैट अरे फाइल, तो ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग? रिकॉर्डिंग हो रही है सर, वीडियो वो आपको दे देंगे। जी तो ठीक। ये हमारी फ्लैट फाइल थी जी, फ्लैट फाइल हमारी कंप्लीट हुई। अभी मैं देखता हूँ, आपको सेलर सेंट्रल नजर आ रहा है जी? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। एक्सेल की फाइल तो नजर आ गई थी ना? जी सर वो तो एक्सेल की नजर आ रही फाइल, थी, अभी जी जी वो कुछ नजर नजर आ नहीं आ रहा है। रहा। चलो चलो आ जाता है, अभी आ जाता है, सेलर सेंट्रल भी आएगा। ये ले जी, ये सेलर सेंट्रल आ गया जी। तो मैं आपको बता रहा था कि हम अब रिवर्स फ्लैट फाइल, जिसको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट कहते हैं, वो कैसे डाउनलोड करते हैं। अब आपने एक फ्लैट फाइल भी देख ली जिसके अंदर जब हम टेम्पलेट में गए थे तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही है जी। तो जब हम ये रिवर्स फ्लैट फाइल, आपको अपनी रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में आना पड़ेगा। जब आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ से सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप सिलेक्ट करनी है, इधर होगा कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। अब इधर कहीं भी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आ रही है? नहीं।
इधर एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट का डाटा है, अमेजोन फुलफिल्ड का है, इधर कहीं भी सीएलआर नहीं है, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। नहीं आ तो रही है। या तो अब इसके दो रीजन है। बाकी मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर वो इधर आ रही होगी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके जब आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे, इस तरह क्लिक करेंगे, तो वो इधर आ जाएगी रिक्वेस्ट सबमिटेड, और 1 से 2 मिनट बाद वो इधर डाउनलोड का बटन आ जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है जी? इधर वो इसलिए नहीं शो हो रही, ये देखिए वो बता रहा है कि ये 20 मिनट तक ले सकता है डाउनलोड का बटन देने में आपको। इधर शो होने की दो रीजन है, शो ना होने के। या तो ये जिसका अकाउंट है उसने मुझे पूरी एक्सेस नहीं दी हुई, ठीक है। या सम टाइम क्या होता है, स्टार्ट में ऐसे ही होता था कि इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाके सीएलआर की ऑप्शन, ये देखिए इधर डाउनलोड आ गया, तो मैं डाउनलोड करूंगा तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन ये लिस्टिंग रिपोर्ट है, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट नहीं है, ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट है। तो इधर से अगर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप लोग अमेजोन से केस ओपन करेंगे और अमेजोन से कहेंगे कि मुझे सीएलआर चाहिए, तो मुझे मेरी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट जो है वो दो। तो फिर अमेजोन आपको इस ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन भी दे देगा। स्टार्ट में यही होता था कि अमेजोन इस ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए देता था। अब तो उसने सबको अलाउ कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये जिसका अकाउंट है उसने मुझे पूरी एक्सेस नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं वो नहीं डाउनलोड कर सका। उसमें क्या होगा, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है ये वाली, तो उसमें क्या होगा कि जब आप एक्सेल की वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो टेम्पलेट फाइल में जाएंगे तो आपको एक रो का डाटा मिल जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट रिवर्स फ्लैट फाइल है। तो उसने अमेजोन का जितना भी डाटा, उस लिस्टिंग का जितनी भी लिस्टिंग है उनका डाटा लेके आपके पास आना है, इसलिए हम उसको रिवर्स फ्लैट फाइल कहते हैं। ठीक है जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट है जी, कर लें, उसके बाद हम इस सेशन को जो है ना वाइंड अप कर देंगे। कल को हिलियम अगर हमें मिल गया तो हम बैकएंड सिस्टम को क्रिएट करना देख लेंगे, इतना कोई काम नहीं है वो। बैकएंड सिस्टम के बाद फिर हम अपना शिपिंग प्लान करेंगे, लॉन्चिंग रैंकिंग के टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सर 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिएगा, हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी हैंड रेज करें। मैंने तो लेट ज्वाइन किया, अभी तो मेरे को समझ नहीं। चलें सर, आप बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सर वीडियोस कब तक ये दे देंगे? सर ये आप मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी जहीर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना क्वेश्चन करें। जी जहीर साहब क्वेश्चन करें। ये मैसेज आया है जी आप सबके लिए कि वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल से जहीर साहब ऐसे ही चले गए हैं, है ही नहीं इधर। जी किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली जरा बता दें, वरना मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ जी। जी जहीर बाबर तो, साहब। तो बाकी सर वीडियोस सर मैंने आपसे ना प्रोडक्ट हंटिंग का क्वेश्चन करना जी था मैम, कि मैम अभी 1 सेकंड रुक जाए, पहले जहीर साहब अपना क्वेश्चन कर लें, फिर आप अपना कीजिएगा। जी जहीर सर साहब। मैं सर मैं ही हूँ, वो मेरे हस्बैंड के नंबर पे अच्छा मैं अच्छा, सॉरी मीटिंग सॉरी कर सॉरी, रही हूँ। बताएं जी बताएं। तो सर वो ना मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना था कि प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना जब हम, सारे क्राइटेरिया के ऊपर ना प्रोडक्ट पूरी फुलफिल कर रही है, ठीक है, और उसका यानी कि सर्च वॉल्यूम भी, यानी कि उसकी जो मंथली सेल है ना, वो भी यूके की मार्केट में 500 प्लस है, उसका सर्च वॉल्यूम भी है, सब कुछ डिमांड भी है उसकी। लेकिन जब मैं उसको यूके की मार्केट में जाके अप्लाई करती हूँ ना, तो वहां पर उसकी सेल जीरो आ रही है। यानी कि अब मुझे आपने पता नहीं चल, अब आपने इस चीज, प्रोडक्ट हंट किधर की, किस मार्केट में की है? सर यूके में ही की है ना। अब मुझे तो ये नहीं अप्लाई करने कंफर्म से हो।
मुझे सर वो आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आपने यूके सर की मार्केट में प्रोडक्ट हंट की है, आपका सारा क्राइटेरिया पूरा भी आया है, लेकिन आप कह जी रही मैं अप्लाई करती हूँ तो सेल जीरो है। मैं समझा नहीं इस चीज को। सर, ये देखिए ना, अब एक प्रोडक्ट है, उसके कितने ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हम उस पर, अब ये एक पेन है, अगर हम पेन लिख कर लिखते हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम और आता है। अगर हम उसको परमानेंट ब्लैक पॉइंटर लिख के लिखते हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम और आता है। तो हम्म। अब बेसिकली मेरा परमानेंट ब्लैक पॉइंटर ही है, लेकिन उसका डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो हर कीवर्ड के ऊपर उसका सर्च वॉल्यूम अलग अलग से आ रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 500 प्लस है, मंथली सेल उसकी। ये मैंने वैसे डेटाबेस जो है ना टूल यूज किया था जनरल स्काउट का, तो उसमें मुझे ये प्रोडक्ट मिली थी। उसमें सर काफी प्रोडक्ट, तो उसको जब मैं अप्लाई अभी करती हूँ तो अभी आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करें, मुझे स्टिल क्लियर नहीं है। सर आपने क्वेश्चन। प्रोडक्ट, अच्छा आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर करें। आपने प्रोडक्ट हंट की है, जी सर। वो प्रोडक्ट है परमानेंट ब्लैक पॉइंटर। जी सर, उसकी ठीक है, डिमांड भी है। उसका तो सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब सर आपने उसका मेन कीवर्ड ढूंढा था। सर वो मेन कीवर्ड ही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो कैसे फाइंड होगा। अब मैंने वो मैंने, प्रोडक्ट जो है ना मेरी वो बात, मैंने। अच्छा बात सुने, बात सुने। मैंने आपको तरीका बताया था, एक तो आपको उसकी लिस्टिंग का टाइटल पढ़ के कॉमन सेंस से पता चल जाएगा मेन कीवर्ड क्या है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो उसका दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप जब हीलियम 10 के ऊपर रिवर्स सेशन करेंगे किसी भी लिस्टिंग का, ठीक है, यस तो सर्च वॉल्यूम वाइज उसको सॉर्ट कर लें ज्यादा से कम की तरफ। जिस यस कीवर्ड सर। का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा और वो यस सर। हाईली रेलिवेंट कीवर्ड होगा। मसलन अगर यस सर। ब्लैक परमानेंट ब्लैक पॉइंटर आपका हाईली रेलिवेंट है और उसी का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो वही आपका मेन कीवर्ड होगा। और सर एक और क्वेश्चन है। अब हम जंगल स्काउट का डेटाबेस टूल यूज करते हैं, उसके अंदर यानी कि काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाती हैं जिनकी हाई डिमांड है, लेकिन वो जिस मार्केट में हम उसको हंट कर रहे हैं उसमें उसकी डिमांड हाई के साथ उसका कंपटीशन भी हाई है। तो उस प्रोडक्ट के लिए हम किसी और मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उसका कंपटीशन लो हो और उसकी डिमांड हाई हो। ये डिपेंड करता है ना, देखिए आपने किस मार्केट में काम करना है। अगर तो आप किसी भी मार्केट में अमेजोन के काम कर सकती हैं, तो आप एक प्रोडक्ट पकड़ें, उसको सारी मार्केटों पे वैलिडेट करें, जिस पे सबसे अच्छी लग रही है वहां पे लगा दें। लेकिन अगर आप करना ही यूके में काम चाह रहे हो और आपकी प्रोडक्ट यूके में जो मिली है तो वो उसका कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड यस भी सर। अच्छी है, लेकिन आप जी। चाह रहे हो जी कि कंपटीशन कम हो, तो यहाँ तो उस यस। प्रोडक्ट को आप मिस कर दें, यस सर। अगली कोई ढूंढनी स्टार्ट कर दें, या फिर उसके कंपटीशन के साथ लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लें। सर वैसे उस प्रोडक्ट की यानी कि इतनी ज्यादा यानी कि उसकी नहीं है, उसकी प्राइस जो है वो $5 $10 के बिटवीन ही है। चले मैम, इसको फिर अब आप जो है ना इसको देख लें, अगर तो ये आपको फिजिबल लगेगी तो आप करें, वरना ना करें। कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो करें, वरना मैं किसी और का क्वेश्चन लूँ। चलिए ठीक है जी। जी, थैंक यू। ये किसी और का क्वेश्चन है जी तो बताएं, हैंड रेज करेंगे। जी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको फिर वाइंड अप करूँ सेशन को जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर अभी दूसरी भी क्लास होगी।